वीरू, इसके सिंपल एक ही मीनिंग है कि मार्केट अभी एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगला जो क्यू है वो रेट कट है और वो बहुत दूर नहीं है, यहाँ से अब 10 ही दिन दूर है। देखिए हमारी मार्केट क्या है ना, हमारी मार्केट उस बच्चे की तरह है जिसको आपको कुछ ना कुछ खिलौना पकड़ाना पड़ता है और वो काम हमारा है, क्योंकि अब हमारे पास भी बहुत ज़्यादा कुछ बात करने को है नहीं। अर्निंग सीज़न ओवर, इलेक्शन ओवर, ट्रेड डील अब तक हुई नहीं, तो अब हम बात क्या करेंगे रोज़ रोज़। तो लेकिन जोक्स असाइड, क्लियरली मार्केट का टेक्सचर आपको बता रहा है जिस तरीके से। और पीएसयू बैंकों पर भी हम कितना बुलिश रहे हैं आपको पता ही है। पीएसयू बैंक्स और टीयर 2 बैंक्स, इन पर हम काफ़ी बुलिश रहे हैं, लगातार बात हुई है कि इन पर आप अपना पॉजिटिव व्यू बना के रखें। तो आई थिंक ये एक चीज़ और आपको बता रही है कि ये गो टू पॉकेट है मार्केट की। स्पेशली यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ ये है कि आप कोई भी पीएसयू बैंक उठा के देख लें, कोई भी बैंक आपको महंगा नहीं मिल रहा है। आज की डेट में भी एसबीआई 1000 रुपये पर अगर आप देखें वैल्यूएशन वाइज सस्ता है कंपेयर टू लास्ट ईयर जून 2024। ऐसा आप बहुत सेक्टर्स के बारे में, बहुत स्टॉक्स के बारे में नहीं कह पाएंगे, लेकिन एसबीआई के केस में आप ये कह सकते हैं। और देखिए किस तरीके से तेज़ी से भाग रहा है बाय द वे स्टॉक। तो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस। लेकिन जो सबसे ऊपर, जो सबसे बड़ी ओवर आर्चिंग थीम है, वो मेरे ख्याल से है रेट कट की एक्सपेक्टेशन। चलिए श्रेया, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी, लेकिन मैं सवाल ये इसी पर था, थोड़ा और विस्तार में जानना चाहूँगी। अब हम नवंबर सीरीज़ को टाटा बाय बाय कह रहे हैं, नेक्स्ट सीरीज़ का आउटलुक क्या लग रहा है आपको, साथ ही कौन से क्यूज और ट्रिगर्स जो अब ड्राइव करेंगे? आई थिंक इन पार्ट मैंने उसका जवाब दे दिया जब वीरू के सवाल का मैंने जवाब दिया। लेकिन आउटलुक, हाँ बिल्कुल। तो क्यू सबसे बड़ा यही है, आरबीआई की पॉलिसी और फेड की पॉलिसी। और आउटलुक में बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ये दोनों इंस्टीट्यूट्स कहते क्या हैं, फेड क्या कहता है और गवर्नर साहब क्या कहते हैं। आई थिंक रेट कट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं दिसंबर में, क्योंकि आरबीआई की तरफ से, क्योंकि पिछली पॉलिसी में गवर्नर साहब ने एक टोन सेट कर दिया था कि अगर हम ओपन हैं रेट कट्स के लिए और हमारा फोकस अब ग्रोथ पर है। और उसके बाद जिस तरीके के डेटा पॉइंट्स आए हैं, इन्फ्लेशन ऑल टाइम लो पर आया है, तो एक सेंस बन रही है कि इस पॉलिसी में रेट कट आना चाहिए। और अगर वो आया तो मुझे लग रहा है कि वो वाकई में एक और बड़ा क्यू होगा। वो जब हमने बात की थी बैंक निफ्टी में 60,000 तक का रास्ता खुला है, बड़ा टारगेट 60,000 का है। आई थिंक वो ओपन हो जाएगा फिर। अगर उसके लिए मुझे लग रहा है कि वो रेट कट की ज़रूरत है, तो ये आई थिंक होगा। और आउटलुक मेरा पॉजिटिव है दिसंबर सीरीज़ को लेकर। दिसंबर सीरीज़ में एफआईएस भी छुट्टी पर जाते हैं, तो उनकी तरफ से थोड़ा सा सेलिंग इंटेंसिटी भी, आप हंस रही हैं लेकिन ये फैक्ट है, थोड़ा सा सेलिंग इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी, तो थोड़ा सा वहाँ से भी हमको रिलीफ मिलेगा। वैसे ही उनकी सेलिंग इंटेंसिटी थोड़ी तो कम हुई है, लेकिन और कम हो जानी चाहिए होपफुली। तो ये मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा एक और मार्केट के लिए पॉजिटिव रह सकता है। बिल्कुल।